क्या लग रहा है कि 30 तारीख का जो सुनवाई का डेट दिया गया था उसके बाद क्या कुछ प्रोग्रेस दिख रहा है? देखिए 30 तारीख को जज साहब थोड़ा छुट्टी पे चले गए थे, फिर अगली तारीख हम लोग को दिया गया है 4 तारीख को। 4 फरवरी। हाँ 4 फरवरी। तो हम लोग 4 फरवरी का इंतज़ार कर रहे हैं। अंतिम उम्मीद, अंतिम प्रयास, अंतिम आस हम लोग का सब कुछ न्यायालय से है। अब इंतज़ार कर रहे हैं कि न्यायालय हमारी बात सुने, हम जो भी सबूत पेश कर रहे हैं उसको देखें, उसके हिसाब से अपना फैसला सुनाएं। अब जो कुछ भी होगा हम लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं, बस 4 फरवरी का। ये आप लोग ये पेपर दिखाइए इधर थोड़ा सा। पेपर हाँ बिल्कुल। कौन सा रखे हुए हैं? ये है सर आपका 70वीं बीपीएससी का रिजल्ट है, और रिजल्ट के माध्यम से हम सम्राट चौधरी साहब को कुछ बताना चाहते हैं। सम्राट चौधरी साहब, आप सबूत लेके आइए, 2 मिनट में ऐसे करके चुटकी बजा के बोल लेते हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल कर देंगे, तो उसी का है ये। एग्ज़ाम 2 दिन करवाएं वो लोग। पहले तो किस मेथड से रिजल्ट जारी किए ये नहीं पता, नॉर्मलाइजेशन कहे नहीं करेंगे, स्केलिंग कर लिए, मतलब कान हई से न छू के हई से छू लिए, बस यही किए। उसके बाद देखिए 20% रिजल्ट जो है वो बापू परीक्षा परिसर वाले का हुआ है, और 6% 13 दिसंबर, जबकि 13 दिसंबर को कायदे से लगभग 3,20,000 आपका अभ्यर्थी था। अब बापू परीक्षा परिसर में लगभग 6,000 यानी 5943 5,943 बच्चा। अब आपको देखिए असल में जो हुआ है धांधली, उसका खुलासा आपको करते हैं कैसे। बस देखिए यहाँ से शुरू होता है बापू परीक्षा परिसर का रिजल्ट। ये बताइए कितनी बार रंगा गया? बहुत बार। देखिए बापू परीक्षा परिसर का रिजल्ट कैसे आया है। एक ही क्लास में बैठे लोगों का लाइन से एक ही बेंच पे 85, 86, 87 आप देख पा रहे हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो आप मेरी बात को वेरीफाई कर देंगे। 85, 86, 87 है। कैसे हो सकता है? कौन सा कोचिंग, कौन सा जन्म घुट्टी पिया है ये लोग? ये देखिए अभी आगे और दिखाएंगे आपको। उसके बाद देखिए 74, 76, 77, 79, 85, 89 सारे एक क्लास के स्टूडेंट हैं। उसके बाद देखिए 77, 69 आपका 83, 33, 36, 37, 74, 75, 97, 98, 99। उसके बाद आपको क्या लग रहा है कि रिजल्ट में बहुत बड़ी घोटाला हुआ है या फिर थोड़ा बड़ा? और क्या सबूत देंगे साहब? इसमें तो पूरा लाइन से लड़का लोग का हुआ है, लाइन से। ये जो रंगा हुआ है ना, ये पूरा का पूरा वही है, लाइन से। कौन सा किताब, कौन सा जन्म घुट्टी पिया है लोग कि बापू परीक्षा। पहले क्या बोला आयोग कि उपद्रवी हैं। अगर उपद्रवी हैं तो इतना रिजल्ट कैसे आ गया? और अगर रिजल्ट आ गया तो एक लाइन से कैसे आ गया? ये महज एक रिजल्ट नहीं है, ये आयोग के अयोग्य होने का प्रमाण है। क्या? आयोग के अयोग्य होने का प्रमाण है, ये सिर्फ रिजल्ट नहीं। आयोग आपके हिसाब से आयोग अयोग्य है? बिल्कुल है, नहीं तो इस तरीके का रिजल्ट कैसे आ सकता है? आप बताइए ना, खुल के हम बोल रहे हैं। आयोग के अयोग्य होने का ये आयोग में इससे पहले अतुल जी भी थे। अतुल प्रसाद जी जो थे ना, वो ड्रास्टिक चेंज लाए थे, बहुत ही बेहतर। परीक्षा का स्तर देखते ना, अगर आप 69 आपका 68, 69 का लाजवाब था। पेपर देने में मजा है। अगर फेल भी किए थे ना, अगर कोई आपका कैंडिडेट, वो प्राउडली ये कह पा रहा था कि यार इतना टफ पेपर था ना कि मेरे से सॉल्व नहीं हो पाया। लेकिन इस तरीके से ये कोई नहीं कह रहा था ना कि साला लाइन से बैठा उसका हो गया, और हम एक नंबर से इसलिए रह गए क्योंकि हम पैसा नहीं दिए थे। ये कैसे हो सकता है? आप ये बताइए ना, ये आयोग होने का प्रमाण नहीं है तो और क्या है कि 20, 21, 22, 75, 76, 77, 78, 79, 80 आप लोग रंग करके। हाँ रंग कर। अब ये देखिए 25, 30 पन्ने में है। 32 पन्ना। ये देखिए कितना 32 पन्ने का पूरा रिजल्ट आया था। अच्छा। 30 आपका 13 दिसंबर को जो आपका एग्जाम हुआ था ना, उसके रिजल्ट में देखेंगे तो आपका वेरिएशन दिखेगा। ये देखिए शायद ही किसी का हुआ, हर पन्ना पे 8 से 10 लड़के का दिखाई देगा, और उन दोनों के बीच में गैप भी आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा। लेकिन जैसे ही बापू परीक्षा परिसर का नाम आता है, एक पूरा का पूरा पेज रंगीन हो जाता है। तो यही तो आयोग के अयोग्य होने का प्रमाण है। और क्या दें हम सम्राट चौधरी साहब को? अगर सम्राट चौधरी जो चुटकी बजा करके क्या बोले थे? चुटकी बजा के बोले थे ना कि प्रमाण लाइए, 2 मिनट के अंदर जो है एग्जाम कैंसिल करके। तो आप प्रमाण नहीं मिल रहा है? पता नहीं, उनसे मिलने गए थे ना तो वो दिल्ली भाग गए थे। पहले बुलाएं कि आप लोग 5 आदमी आइए, जब उनके आवाज़ से हम लोग मिलने गए तो दिल्ली भाग गए थे। अब प्रमाण दे रहे हैं तो उनके पास पहुँच नहीं रहा है। बिहार में लोकतंत्र की सरकार नहीं है साहब, बिहार में नौकरशाहों की सरकार चल रही है। वरना वही नीतीश कुमार जो रेलवे हादसा पे ना आपका इस्तीफा दे दिए थे, अगर नीतीश कुमार के पास ये अगर खबर पहुंच जाए ना कि इस तरह का रिजल्ट हुआ है,
नीतीश कुमार साहब तुरंत का तुरंत एग्ज़ाम कैंसिल कर देंगे, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार साहब की कान के तक आवाज़ पहुंच नहीं रही है, क्योंकि नौकर साहब पहुंचने नहीं दे रहा है। इतना बड़ा मतलब हंगामा हो रहा है, इतना बड़ा बंदी हो रही है, फिर भी नीतीश कुमार के पास आवाज़ नहीं पहुंच रही है। बिल्कुल नहीं पहुंच रही है साहब, वरना हम लोग ऐसा क्या नीतीश कुमार बिहार से बाहर रहते हैं क्या? नीतीश कुमार साहब यात्रा पर निकले हुए हैं, हमारे माननीय सीएम। आखिर यात्रा भी तो बिहार में हो रहा है। यात्रा बिहार में हो रहा है, लेकिन जैसे ही कोई उनसे मिलने जाता है ना, आपके रिजल्ट के बारे में पूछने के लिए, उसको भगा दिया जाता है। समस्तीपुर में ऐसा हरकत हुआ है पुलिस के द्वारा। क्या? समस्तीपुर में कुछ लड़का और कुछ लड़की लोग मिल करके जब गया आपका 70वीं बीपीएससी के रिगार्डिंग पूछने के लिए कि सर इसके बारे में कुछ बताइए, हो करके उसको हटा दिया गया। लोग वहीं पे बैठ गए सड़क पर, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार साहब के पास पहुंचने नहीं दिया गया। तो अब एक चिराग पासवान साहब बोल रहे हैं कि हाँ आपका धांधली हुआ है, तो साहब चिराग पासवान साहब ये रिजल्ट देख लीजिए और हमको नीतीश कुमार। अच्छा, प्रशांत किशोर जो आपके यहाँ मतलब आपके धरना में आए हुए थे और मारपीट भी लगा, बोला गया कि मारपीट हम खाए, पाला लाठी हम खाएंगे, वो प्रशांत किशोर अब नज़र नहीं आ रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि वो नज़र नहीं आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नेता यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे आपके क्या पप्पू सिंह भी आए थे, सॉरी माफ़ कीजिए, पप्पू यादव भी आए थे, राहुल गांधी भी आए थे, तेजस्वी यादव भी आए थे, और आपका प्रशांत किशोर भी आए थे। हर कोई जो है आपका मदद करने का आश्वासन दिया। कुछ लोग मदद किया, कुछ लोग आया फिर चला गया, हम ये नहीं कहेंगे। पीके साहब आए थे हम लोगों के साथ, वो गांधी मैदान में भी गए। गांधी मैदान का जो 29 या 30 दिसंबर को जो हुआ था, 29 दिसंबर को वो उतना बड़ा जो जन आंदोलन शुरू हुआ था, जो जिस दिन वाटर कैनन का प्रयोग हुआ था, वो उनके साथ भी हुआ। तो उनके साथ हमारे सर लोग भी थे, ऐसा नहीं है। और वाईबी गिरी या फिर अन्य जो आपका एडवोकेट हैं, उनके साथ वो खड़े हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस कदर हम लोगों को मदद का उम्मीद था ना, जिस कदर और जिस लेवल का मदद का उम्मीद था, अभी उस लेवल का मदद हम लोगों को किसी नेता से नहीं मिल रहा है। अच्छा, खान सर और रहमान सर को इसमें मतलब बताए, नोटिस भी भेजा गया, क्या खान सर रहमान सर अब पीछे हट गए? नहीं, खान सर रहमान सर तक तो मेरी पहुंच नहीं है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि वो लोग पीछे हटेंगे, क्योंकि वो लोग भी टीचर हैं। रहमांशु सर को जेल जाते हुए अगर वो लोग भी देखे होंगे तो उनका भी हृदय कांप गया होगा। मेरा मानना ये नहीं है कि खान सर रहमान सर मतलब क्या पीछे हटे होंगे, ऐसा संभव नहीं है। टीचर हैं, टीचर के लिए, और बात जब छात्र का है और अगर आपके शिक्षक का है ना, तो छात्र के साथ छात्र ही खड़ा होगा, शिक्षक के साथ आपका शिक्षक। किसी से बैर नहीं है साहब, सबके स्टूडेंट आपका एग्जाम दिए हैं, सबके स्टूडेंट के साथ धोखा हुआ है। अच्छा, संख्या आप लोगों का बहुत कम दिख रहा है, क्योंकि ऐसा है ना, पुलिस मार चुकी है, लोग थक चुका है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानेंगे। आपको लग रहा है कि अगर संख्या कम है ना, तो थोड़ा शाम तक इंतज़ार कर लीजिए, और भी लोग आ रहे हैं। कुछ लोग आपके घर चले गए थे जितने, जब होता ये है ना कि जब पुलिस का मार पड़ती है ना, या फिर जब पुलिस वाले जब उठा के ले जाते हैं ना, तो फैमिली डर जाती है। फैमिली डर जाती, फैमिली बोलती है अब तुमको नहीं जाने देंगे, हम अब अपने घर से नहीं लड़ सकते हैं। ये बापू परीक्षा परिसर का रिजल्ट है। कहाँ है? हाँ क्या फैमिली जो है ना वो डर जाती है। बहुत सारे लोग को फैमिली बुला रही है, बहुत सारे लोग फैमिली का अगेंस्ट जाकर के यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि संख्या बल कम है। संख्या बल कम है, ठीक है, हो सकता है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, लेकिन अगर अकेला चना नाक में फंस जाए तो दम तो तोड़ सकता है। तो हम लोग एकाओ को चना है, जब तक संभव होगा तब तक बैठेंगे, लेकिन हटेंगे नहीं। और हम लोग बस इंतज़ार कर रहे हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। 4 तारीख के फैसला का इंतज़ार है हम लोगों को। चलिए, तो आप देखें इन लोगों की जो आस है, क्या लग रहा है कि आस में जो है निराश भी शामिल हो जाएगा? अभी तक तो निराश शामिल है, कोर्ट पर इन लोगों का आस है। देखिए क्या होता है। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।